नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को लेकर है। तो देखो, ये जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये क्या होती है, इनको समझेंगे हम। देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये जो चीज है, हम जो पृथ्वी को पढ़ते हैं, पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौर मंडल का, ठीक है। पृथ्वी किसका हिस्सा है भाई? सौर मंडल का हिस्सा है। और ये जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल में तीसरा बड़ा ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह। इसे हम कैसा ग्रह भी कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं इसको हम, नीला ग्रह, क्योंकि यहां पर पानी की अधिकता ज्यादा है। लगभग 70% क्या है? पानी है। हाँ, 70-71%। और यहां पर देखो, इस पृथ्वी का जो अध्ययन है हमने एक नमूने में दर्शा लिया, इस पृथ्वी का अध्ययन जो कर रहे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं मीटर लेकर नाप देंगे पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से। तो हमने एक नमूना बनाया और उस नमूने का नाम दे दिया ग्लोब। क्या नाम दिया? ग्लोब नाम दे दिया। इस ग्लोब पे रेखाएं खींच दी। रेखा कौन कौन सी? एक तो खींच दी अक्षांश रेखा और एक खींच दी देशांतर रेखा। तो हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहां पर देखते हैं, देखो ये पूरा क्या है, ये मैंने ग्लोब बना दिया पूरा, जो नमूना है पृथ्वी का, ठीक है। ये है पूरा। अब यहां पर जो है, जो एक बीच में रेखा खींची थी, बताओ क्या नाम था इसका? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसका नाम है विषुवत रेखा, ठीक है। तीनों नाम इसी के ही हैं। इससे ऊपर मैंने एक रेखा बताई थी, बताओ शाबाश। ये थी 23.5 डिग्री पर, जिसका नाम था कर्क रेखा। कर्क रेखा। एक रेखा यहां थी 23.5 पे, इसका नाम है मकर रेखा, और ये कितनी पे थी? 23.5 डिग्री। ये दक्षिण में। इस ऊपर वाले गोलार्ध को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाले गोलार्ध को बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, ठीक है। गोलार्ध का मतलब क्या है? आधा गोला। अब यहां पर जो है ना, ये इन्होंने ये मान लिया पृथ्वी का केंद्र है ना, पृथ्वी का केंद्र मान लिया। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, ये वाला हमने केंद्र मान लिया, और इसको ये चीज मान के, ये देखो ये, अब ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। समझ नहीं है चीजों को, ये 90 डिग्री का बन गया। इसका मतलब ये है कि 90 जो रेखाएं है ना इस तरीके की, ऐसे, वो कितनी होंगी? 90 होंगी। देखो हम यहां खींच रहे हैं ये वाली रेखा, और ये जो रेखा है ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो ये रेखा कितनी होंगी? 90। ये रेखा है 90। इसी तरीके से यहां हमने एक पॉइंट मान के ऐसे रेखा खींच दी, और यहां भी 90 डिग्री का कोण बन गया। तो यहां जो रेखा होंगी, यहां भी कितनी रेखाएं हैं भाई? 90 रेखा हैं। अब ये इनका नाम जो है ना, अगर मैं अक्षांश रेखा की परिभाषा की बात करूं, अक्षांश रेखा की परिभाषा की, ये जो रेखा है ये कैसी रेखा है? ये रेखा जो कैसी है? अक्षांश रेखा। इसकी मैं परिभाषा की बात करता हूं, अक्षांश रेखा। इसकी अगर परिभाषा देखें भाई, परिभाषा तो कुछ है ही नहीं। यानी कि ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम। यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई समांतर रेखा, समांतर मतलब जो सीधी खींची गई है, समांतर रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है, ये मात्र इसकी परिभाषा है, जो किसी काम की नहीं है। क्योंकि यहां पर जो है हमें यह पता होना जरूरी है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा पश्चिम से पूरब, है ना भाई। इस तरीके का तो, इतनी बड़ी तो लैंग्वेज आपको ऑप्शन में नहीं देगा। ऑप्शन में ऐसी चीज देगा जिससे हमें ये चीज पता, मतलब जैसे आपसे पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है ना। अक्षांश रेखाओं की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जिसमें ऑप्शन केवल एक ही शब्द का बने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। लेकिन हमें अक्षांश रेखा के बारे में पता होना चाहिए, रटने की जरूरत है नहीं। सिंपल सी बात है, हमने रेखा ऐसे करके यहाँ ऐसे खींची, ठीक है। और ये वाली जो रेखा है, ये वाली दिशा पश्चिम है, वो वाली पूरब है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ खींचा है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना। तो उस रेखा को समांतर का मतलब है जो सीधी है,
उसे कह रहे हैं हम अक्षांश रेखा। बस सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा में क्या दिक्कत है। अब देखो ये वाली आपको खूब अच्छे से पता चल रही है, ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। अब तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि मुझे अक्षांश रेखाओं की संख्या बताओ, हाँ जी बताओ भाई, सब अपना दिमाग लगाओ भाई। 90 तो इधर है, 90 ही नीचे है, तो 180 होगी, है जी 180। लेकिन ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ना ये वाली, ये थोड़ी जुड़ी है इसमें, है भाई, है तो ये भी रेखा ही, बेशक हमने 0 मान रखी है तो रेखा ही है। तो टोटल आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया, 181। ये देखो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, ताकि हम समय का और दूरी का पता चला सके। जैसे मान लिया तुम कह लगो कि मैं 50 किलोमीटर दूर गया कल बाइक चला के, तो ये जो किलोमीटर की दूरी नापी गई है ना, वो अक्षांश रेखाओं की हेल्प से ही मापी है। समझ में आई बात। तुमने कहा कि मैंने अपनी ट्रेन 1 घंटा, मेरी कल ट्रेन 1 घंटा लेट थी, तो ये जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बता रहे हो ना, वो देशांतर रेखाओं से, समय का पता इससे चला, दूरी का पता इससे चला। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, ये समझो। तो इसलिए हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी। भाई जो टाइम बताते हो ना, जो टाइम के भाई कितना टाइम हो रहा, ये टाइम का पता ही इससे चला है हमें। ठीक है, अभी समझेंगे हम बिल्कुल इसे। तो ये चीज नोट करो आप, जो चीज नोट करने की वो तो कर, ये गोला बना लो। अब देखो ये अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अक्षांश, हाँ जी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी, 181। हाँ अब इसमें देखो, अब किसी किसी बुक में तुमने अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, अक्षांश रेखा की संख्या वो आपने 179 भी देखी होगी, है जी 179, 189 देखी है। ये देखो 189 कैसे होती है, सुन लो ध्यान से, सुनो, नोट बाद में कर लेना। ये 189 कैसे है भाई, ये वाली जो है हमारी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और हम जो है जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, तुम देख रहे हो रेखाओं की लंबाई जो है कम होती जा रही है ना। और एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल जो है ना यहां पर आ गए, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बताया ना भाई, और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये उत्तरी ध्रुव है और ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पे जाते जाते ना एक समय ऐसा आया कि हमने जो है रेखा इस तरीके से भी टेकी होगी, बिल्कुल पॉइंट, है ना, क्योंकि लंबाई इतनी नहीं बची, तो बिल्कुल पॉइंट ऐसे भी तो टेकनी पड़ सकती है, जो रेखा बिल्कुल ए इसके बराबर नू, और ऐसे ही ऐसे। ठीक है, तो कभी कभी ये पॉइंट ना जोड़कर, अगर आपसे कह दे कि ध्रुवों की लंबाई को ना जोड़कर तब अक्षांश रेखाओं की संख्या बताओ कितनी है, तो भाई देखो एक तो ये घट गई, जो ऊपर पॉइंट है, एक ये घट गया, तो 181 में से 2 घटा दिए, कितने बच गए, 179। ऐसे है, या एग्जामिनर आपको कुल वैसे ही पूछ ले, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताओ, और उसने ऑप्शन में 181 ना दिया, क्या दे दिया, 189 दे दिया। या तो 189 है और या 181 है, या तो 179 है या 181 है। ठीक है, 180 नहीं होगी, ध्यान से सुन लो। अगर वो पूछना चाह रहा होगा ये, तो ऑप्शन में ये दे देगा, अगर पूछना चाह रहा होगा ये, तो ऑप्शन में ये दे देगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अक्षांश रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, शाबाश, विषुवत रेखा पे, क्योंकि सबसे चौड़ाई यही है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते गए या हम नीचे की तरफ जाते गए, तो इसकी जो लंबाई है वो कम होगी। ठीक है, नोट करेंगे। लिख लिया। अब देखो भाई, यहां पर अगर इसमें देखें हम ग्लोब में, तो यहां अपना भारत स्थित है। यहां कौन स्थित है, यहां है भारत स्थित।
ये रहा भारत। अब तुम देख रहे हो कि भाई इससे बहुत सारी रेखा निकल रही हैं, इसमें से एक मेन रेखा मान ली हमने 23.5 पे, क्या नाम है उसका? कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। 8 राज्य से कंप्लीट हो जाएंगे, देखो कितनी आसानी से। मिजोरम, और यहां पर है त्रिपुरा, और ये है पश्चिम बंगाल, और ये है राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, और ये है झारखंड। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होके गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ये, ठीक है? इसका नाम है कर्क रेखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके बीच में सुनो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर होता है, क्योंकि यहां पर देखो 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 111 किलोमीटर मतलब एक उस पे जाने पर अगर आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और 2 अक्षांश रेखा आपको क्रॉस करनी है तो कितना चलना पड़ेगा? 111 कितने हो गए? 222, ठीक है? इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा, यानी कि 111 किलोमीटर की दूरी है, समझ गए? और ये पता नहीं कितनी बार आया है। 2 अक्षांश, नोट करेंगे, अक्षांश रेखाओं के बीच कितना अंतर होता है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है? अब ऐसे नहीं है, देखो ऊपर जैसे दूरी है ये दूरी बराबर है भाई, मैंने ही तो बनाया डायग्राम, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, लेकिन रेखा छोटी हो सकती है, दूरी उतनी रहेगी। हाँ जी, दूरी अगर यहां से पॉइंट से भी यहां देखोगे ना तब भी 111 किलोमीटर ही है। हाँ जी, इसकी जो किसकी बेटा, इसकी लंबाई अलग अलग जगह है, तो एक्चुअल थोड़ी ना है कि कहाँ इसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है? लंबाई अगर आपसे ज्यादा पूछ ले तो ज्यादा यहाँ है विषुवत रेखा पे। मतलब ऐसा नहीं कि लंबाई यहां से लेके यहां तक की दूरी नहीं बता रहा मैं बता रहा हूं इनके बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। ऐसे लंबाई नहीं होती जैसे तुम कह रहे हो कि अक्षांश रेखा की लंबाई बताओ, लंबाई ऐसे नहीं होती भाई, ठीक है? बस इनके बीच में दूरी होती है, वो दूरी है 111 किलोमीटर। चाहे रेखा छोटी है या बड़ी है, दूरी बराबर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? नोट करेंगे। तो ये अक्षांश रेखा आपको समझ में आई भाई? अब जानेंगे हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ये फिर से हमने बनाया है डायग्राम। अब देखो ध्यान से सुनो, ये वाला कौन सा ध्रुव बताया है? नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये नीचे वाला है साउथ पोल, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? ये चीज है। पूरा गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। इसलिए देशांतर रेखाओं की भी संख्या यहां कितनी होगी? 360, ठीक है? अब देखो ये रेखा कैसे खींची होती है, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। देखो 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा हमने दक्षिण से उत्तर की साइड में मिलाई है। इसकी परिभाषा बता रहा हूं, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, बस सिंपल सी भाषा। अब ये वाला ध्रुव मिला दिया, यानी कि नॉर्थ पोल मिला दिया और साउथ पोल मिला दिया, यहां से खींची और यहां, ठीक है? फिर हमने इस तरीके से ये वाली रेखा आपको ग्लोब पे ऐसे मिल जाएगी, हमारे ऑफिस में रखा हुआ मेरे, ठीक है? उसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की रेखा, ठीक है? ये ग्लोब कहीं भी देख लेना, आपको इस तरीके की ये रेखा मिल जाती है, ठीक है? ये रेखाएं, ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, इसका नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम है भाई? देशांतर रेखा।
इसका नाम देशांतर रेखा है, और जो इस तरीके से खींची गई रेखा है वो अक्षांश रेखा है। ये ग्लोब पर दोनों मिलेंगी आपको, ठीक है। वहां इस तरीके से गोलाई में मिलेगी, यहाँ हमने सीधी सीधी खींच रखी है ना। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा का हमें जरूरत क्यों पड़ी? समय को जानने के लिए, ठीक है, समय को जानने के लिए। अब ये जो देशांतर रेखा है, इससे हमने पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, सबने अपना समय मानने के लिए एक को माना। क्या माना? कि भाई हम एक को मानकर, एक देशांतर रेखा को मानकर, प्रधान देशांतर रेखा को मानकर उससे हम अपना समय मानेंगे। अब इन्होंने जो है एक देशांतर रेखा यहां मान ली, जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और ये कहां पर है? ये ग्रीनविच में है। ग्रीनविच रेखा इसका नाम दे दिया, इसका नाम ही ग्रीनविच दे दिया, जो लंदन में है। जो कहां पर है? लंदन में, इंग्लैंड में, ठीक है, वहां मान ली इन्होंने। और यहां से सब ने माना अपना समय, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, सबने यहीं से समय माना है। तो किसी का समय तो 2 घंटे आगे। तुमने देखा है ना भाई, आज हमारे यहाँ इतने बज रहे हैं तो दूसरे देश में 11 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, है ना। हमारे यहाँ 10 बज रहे हैं तो वहाँ 12 बज रहे होंगे, किसी में यहाँ 11 बज रहे होंगे। तो सब में किसी में 1 घंटे का अंतर, किसी में 2 घंटे का, किसी में 4 घंटे का। ये किससे हो रहा है ऐसा? देशांतर रेखा से। मतलब ग्रीनविच रेखा को हमने मान लिया, इसका नाम दे दिया। सारियों का नाम नहीं है ग्रीनविच, इस रेखा का नाम है, सबका नाम तो देशांतर रेखा है, ठीक है। अब यहाँ जितने भी देश है, यहाँ जितने भी देश हैं, किसी ना किसी देश से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं। 360 डिग्री का पूरा गोला होता है, 360 डिग्री का पूरा गोला होता है। 360 ही रेखाएं हैं। कितनी रेखा हैं? 360 रेखा हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181। अगर आपसे देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो 360, ठीक है। तो यहां पर इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूं, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी, 2 देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी मतलब मैक्सिमम, इसमें तो घटती बढ़ती रहेगी ना दूरी, 111.32 किलोमीटर। वो एग्जैक्ट 111 किलोमीटर है, यहां पर मैक्सिमम है। यहां कम भी हो सकती है, तुम देख रहे हो ना भाई, दूरी ये देख रहे हो ना, कमती बढ़ती इस तरीके से हो सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि सबने इससे ही समय माना है अपना, सभी देशों ने इसी से ही समय माना है भाई अपना, इसलिए इसको प्रधान देशांतर रेखा कह रहे हैं। या इसका एक और नाम दिया था मैंने अभी, क्या नाम है इसका? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये नाम दे रखा है, क्योंकि ग्रीनविच शहर है तो इसका नाम भी क्या दे दिया? ग्रीनविच। और भारत का समय जो है ग्रीनविच रेखा से, अगर हम इससे देखें, भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। इस बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि इससे कौन सी रेखा है? 0 डिग्री को हमने क्या माना है? ग्रीनविच रेखा। और इससे कितने घंटे आगे है?
5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है, देख लो तुम। क्योंकि भारत किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी। यहां हमने 0 डिग्री को माना है प्रधान देशांतर रेखा, इससे 5.5 घंटे आगे है ना। सूरज सबसे पहले कहां निकलता है? पूरब की साइड, ठीक है, पूरब की साइड। अब देखो यहां पर अगर मैं भारत को देखूं, ये रहा भारत, ये भारत है, ठीक है, हमने भारत बना लिया और भारत से आपको रेखाएं गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, ना, रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ये नोट कर लिया आपने? चलो अब समझेंगे ध्यान से। अब नोट नहीं करना भाई, अब थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। हम इसे जो है, ये भारत से कुछ रेखाएं होके गुजर रही हैं। अब पता नहीं कितनी रेखा होके गुजर रही हैं। देखो भारत का जो देशांतर विस्तार है, भारत का देशांतर विस्तार, वो देशांतर विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इतना विस्तार है भारत का। ये पूछा गया है कई बार पेपर में। और इसे बोलते हैं हम पूर्वी, और यहां भी हम लगाते हैं पूर्वी, ठीक है, दोनों तरफ पूर्वी, यहां भी पूर्वी और यहां भी पूर्वी। इसे और लिख लो। कर लिया नोट? भारत का देशांतर विस्तार है, ठीक है। अब देखो इसमें से ना, इस ग्लोब में से हम अब भारत को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? भारत को। अब देखो भारत को बाहर निकालते हैं। ये भारत हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसका जो देशांतर विस्तार है, मैंने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये क्या है? पूर्वी है। ये भी पूर्वी और ये भी पूर्वी। अब तुम सोच रहे होगे ये तो दिशा पश्चिम है, तुम पूरब क्यों लिख रहे हो उसे, है ना। ये सोच आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में। देखो भाई, हमने ये ग्लोब के हिसाब से बनाया है और यहाँ पर देखो भारत किस स्थिति में है, यहाँ पूरब में, है ना। तो ये हम पूरा भी लिखेंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं, हमें भारत की दिशा नहीं देख रहे, हम वर्ल्ड के हिसाब से देशांतर विस्तार देखा है। अगर हम देशांतर विस्तार देखें, अब देखियो वहां से लेकर और यहां तक कितना अंतर हो रहा है। लगभग उसे हमने 98 मान लिया, लगभग मान रहे हैं, एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, और इसे हमने 68 मान लिया, ठीक है। अब इसमें अंतर देखियो, 9 में से 6 गए 3, ये क्या आगे निकल गए? देशांतर। अब समझने वाली बात है, समझो कितनी देशांतर आगे निकल गए? 30 देशांतर। मतलब ऐसे ऐसे जो रेखा खींच रही है ना, ये कितनी है? ऐसे भारत से 30 गुजर रही है, एक थोड़ी गुजर रही है। टोटल रेखा कितनी बताइए? 360 रेखा। अब ये जो गोला है देखो, ये बनाया था हमने, ठीक है। और यहां पर जो है ये देशांतर रेखा है। जो देशांतर रेखा है ऐसे जो गुजर रही है, वो टोटल संख्या कितनी? 360 देशांतर रेखा होगी। समझने वाली बात है। इसमें दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो 360 रेखाएं हैं। अब ये जो गोला है पूरा 360 डिग्री का तो होता है, 360 डिग्री। अब तुम एक बात बताओ, ये जो एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है, नहीं घूमती?
भाई कल मैंने आपको बताया था पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है 6 सेकंड, ठीक है, ये बताया था। अब ये देखो लगभग हमने 24 घंटे मान लिए, लगभग कितने घंटे मान लिए 24 घंटे, और ये कितने डिग्री घूम रही है पूरा, ये ओवरऑल गोला 360 डिग्री गई तो है। अगर हम 360 को 24 घंटे से भाग दे देंगे, अगर हम 1 घंटे की वैल्यू निकालें 1 घंटे की तो कितनी आ जाएगी 90/6, और काट लो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि कितना आ गया 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, यही तो है 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर हम 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट कह सकते हैं हम, और 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी कि 1 डिग्री देशांतर या 1 देशांतर बराबर हम क्या कह सकते हैं बताओ 4 मिनट। आ गया ना भाई निकल के, देखो यहां मिनट आई है और यहां देशांतर आई है ना, थोड़ा समझो, थोड़ा कैलकुलेशन वाली बात है। यहां पर 1 देशांतर बराबर हमने क्या निकाल दिया 4 मिनट। इतनी बात सभी को समझ में आई? देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं क्या चीज करी है हमने। ये भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट। हम देखना चाह रहे हैं यहां से लेकर यहां तक कितनी रेखाएं, हम ये देखना चाह रहे हैं। हमने देखा अंतर हमने मोटा मोटा मान लिया, पॉइंटों में ना मानकर, क्या मान लिया हमने, ये पॉइंटों में थी, ठीक है, हमने ये मान लिया, ये पूरी संख्या मान ली 98, ये पूरी संख्या मान ली 68, ठीक है। इसमें से इसे घटा दिया, कितनी आ गई, हमें पता चला 30 देशांतर रेखा गुजर रही है भारत से, ठीक है। अब 30 देशांतर रेखा, अब हम जानना चाह रहे हैं 1 देशांतर बराबर कितना होता है। अब ये पूरी जो पृथ्वी है भाई, यही तो गोला है, ये पूरा 24 घंटे में घूमता है। ये कितने डिग्री का है 360 का, तो 24 घंटे बराबर 360 रख दिया हमने, कोई दिक्कत है? 1 घंटे में हमने निकाल लिया 15 मिनट होती हैं, मतलब 15 देशांतर रेखा है। तो अब यहाँ 1 घंटे का ना निकाल के हम 60 मिनट में निकाल रहे हैं, तो 60 मिनट, 1 घंटे को हम 60 मिनट कह सकते हैं, और इधर 15 डिग्री, वही बात है, और 15 चौका 60, अब ये मिनट में चेंज हो गया, यानी कि 1 देशांतर बराबर किसके है 4 मिनट के। तो यही तो आया है 1 देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट। अब हम समय भी निकाल सकते हैं, देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी समय निकालने के लिए, तो इससे ही तो समय निकाला हमने, ऐसे ही है ना। जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस तरीके के तो समय बताया कि हाँ भाई समय हम ऐसे ज्ञात करेंगे। अब देखो समय को, अब तुम एक बात देखो, ये तो है पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम में कौन सा राज्य है गुजरात है जी, और इधर पूर्व में कौन सा है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ देखेंगे, अब तुम एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे ये बताओ यहां से लेकर यहां तक कितनी रेखा है 30 रेखा है और 30 रेखा हैं, और वे कौन सी रेखा है देशांतर रेखा है ना। जब एक रेखा 4 मिनट के बराबर है, एक रेखा बराबर 4 मिनट, एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट, तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप मुझे ये बताओ तो 30 रेखा बराबर कितने मिनट 120 मिनट है ना, और 1 घंटा कितने मिनट का होता है 60 मिनट का, तो ये इसे मैं 2 घंटे कह सकता हूं, बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है 2 घंटे। अरे हमने देखा भाई यहां से लेकर यहां तक में 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर ही आ गया। अब 2 घंटे का अंतर आ गया, ऐसे तो समय जो है यहां कुछ और हो रहा होगा, यहां कुछ और हो रहा होगा, तो सच में ही ऐसा हो रहा था भाई। सूरज जो सूर्य है वो कहां से निकलता है पूर्व दिशा से। अब यहां से सपोज करो पूर्व से निकला सूर्य, तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में निकल रहा है, दिन निकलेगा, कहां निकलेगा यहां निकलेगा, इसके 2 घंटे बाद यहां निकलेगा। अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बज रहे होंगे 2 घंटे का अंतर है ना, 8 बज रहे होंगे हाँ, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। जब 2 घंटे का अंतर है तो वहां दिन पहले निकल रहा है, यहाँ दिन बाद में, सूरज तो बाद में ही आएगा, क्योंकि 30 देशांतर से होकर आना है उसे। अब ऐसे सोचा यार, ऐसे तो हर राज्य में अंतर आ जाएगा, गुजरात में कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा। अब तुमने भारत में देखा होगा, तुम किसी भी स्टेट में फोन कर लो है, तुम उड़ीसा में कर लो, आंध्र प्रदेश में कर लो, अरुणाचल प्रदेश में कर लो, कहीं भी कर लो, समय हमेशा एक रहेगा, चाहे वहां दिन पहले हो जाए या दिन बाद में हो जाए, या वहां रात पहले हो जाए या यहाँ रात पहले हो जाए। दिन हमेशा जो समय है
समय समय के अनुसार भारत में चलेगा। ऐसा क्यों जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने एक रेखा ऐसी मान ली, एक रेखा अपनी प्रधान मान ली, जैसे हमने पूरे वर्ल्ड की मानी थी ना ग्रीनविच रेखा, इसी तरीके से अपने भारत ने एक रेखा मान ली, जिसका जो रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, बीचों बीच से एक मान ली भाई। और एक ऐसी रेखा मान ली कि अगर हम इस रेखा को मानते हैं ना तो समय सब में बराबर, कि भाई दिन रात पहले हो जाए बाद में हो जाए, लेकिन समय सब में, सब राज्यों में इन्होंने ऐसा हिसाब लगाया कि सब में बराबर ही होगा, है ना। तो ये कौन सी रेखा थी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो आपने सुना होगा इलाहाबाद के पास में नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक आपने ये चीजें रटी हैं, अभी तक एक्चुअल में ये चीज नहीं जानी कि ये कैसे निकल के आया है, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है। हमारा 5.5 घंटे का अंतर क्यों है ग्रीनविच रेखा से? हमने 82.5 को देशांतर को क्यों माना है? अभी तक तुमने किताबों में जहां भी पढ़ा है, रटी हैं चीजें। तो ये है 82.5 डिग्री देशांतर। अब देखो जैसे ये ऐसे खींच रही है, जैसे कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं, इसी तरीके से देशांतर रेखा से भी तो गुजरते होंगे कुछ, हाँ भाई, नहीं गुजरते होंगे? तो यहां से 5 राज्य आ रहे हैं। वे 5 कौन कौन से हैं उसे नोट करेंगे। ये नोट कर लिया भाई। लिखेंगे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से 5 राज्य होकर गुजरते हैं। 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। लिखेंगे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, ये हैं 5। देखो 2 तो उसमें भी थे, है ना। अब एक लाइन और लिखेंगे यहां। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से माना गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से माना गया है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। हाँ जी, नैनी पड़ता है मिर्जापुर के समीप, ऐसे लिख लेना। हाँ जी, ठीक है। कर लिया नोट।
ये आपका टॉपिक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का हुआ कंप्लीट। ठीक है, और यहां से भाई क्वेश्चन बनते हैं। देखो किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किस पर दर्शाई गई हैं, ग्लोब पर, है ना, ग्लोब पर दर्शाई गई हैं। अक्षांश रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, दूरी को मापने के लिए। देशांतर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, समय को बताने के लिए। ठीक है, पहले लेंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पश्चिम से पूर्व खींची गई समांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। कुल संख्या कितनी है, 181। और दोनों गोलार्धों में कितनी है, 180। भाई ऊपर कितनी, 90, और नीचे भी 90। ठीक है, अगर ध्रुवों के पॉइंटों को ना लिया जाए, ध्रुवों वाली रेखाओं को ना लिया जाए, तो कितनी है, 179। अगर एग्जामिनर पूछना चाह रहा होगा 179 तो ऑप्शन में 179 देगा। अगर आपसे 181 पूछना चाह रहा होगा तो ऑप्शन में आपको 181 मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, भारत से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों। ट्रिक आपको मैंने बताई दी। जो मकर रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहां से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पर जो है इनके दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना अंतर होता है, 111 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है अक्षांश रेखा से। इसके बाद में हमने देशांतर रेखा पढ़ी। जो देशांतर रेखा है, ये पूरा जो गोला है वो 360 डिग्री का होता है, और ये जो पृथ्वी है 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। तो 24 घंटे इजिकल टू हमने रख लिया 360। ठीक है, रेखाओं की संख्या भी 360 ही है। अब यहाँ पर जो है 360 को हमने 24 से डिवाइड करा, 15 आया निकल के। ठीक है, अब 15 कितना, 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 देशांतर। ठीक है, और 60 मिनट में 15 देशांतर कह सकते हैं, है ना। एक देशांतर इजिकल टू 4 मिनट आया। और हमने भारत से देख लिया, भारत का विस्तार है 68.7 डिग्री से और 97.25। ठीक है, इसमें अंतर देखा मोटा मोटा 30 मिनट आया, है ना। एक देशांतर बराबर 4 मिनट के, तो 30 देशांतर किसके, 120 मिनट के। 2 घंटे का अंतर था, इसलिए हमने 82.5 डिग्री को क्या मान लिया, अपना मानक समय मान लिया। ग्रीनविच रेखा से हमारा समय 5.5 घंटे आगे, है ना। और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और ये वाली जो रेखा है 5 राज्य भी, वे कौन कौन से हैं, वो ये वाले। ठीक है, तो ये हमारे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का हुआ टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट विद राहुल उपाध्याय के नाम से, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस का और हिंदी का, वो मैं इसमें क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद, जय हिंद।